खुद को शिव से जोड़ दे, बाकी सब शिव पे छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको शिव भगवान की एक और कहानी सुनाने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। एक बार की बात है, माता पार्वती ने शिव भगवान से पृथ्वी भ्रमण करने की इच्छा जताई। शिव भगवान ने भी माता पार्वती की बात मान ली और वह दोनों पृथ्वी भ्रमण करने के लिए चल दिए। पृथ्वी भ्रमण करते समय माता पार्वती ने एक किसान को देखा। वह अपनी पत्नी और एक छोटे बालक के साथ बहुत मेहनत कर रहा था। यह देखकर माता पार्वती को उस किसान पर बहुत दया आ गई। माता पार्वती ने शिव भगवान से कहा, प्रभु, यह किसान इतनी धूप में भी कितनी मेहनत कर रहा है। इसकी पत्नी और बच्चा भी इस खेत में मेहनत कर रहे हैं। क्यों ना आप इस किसान को कुछ आशीर्वाद दे दें, ताकि इसका जीवन अच्छा हो जाए और इसे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती को उत्तर दिया, प्रिय, यह किसान बहुत मेहनत करता है, परंतु अभी इसे आशीर्वाद देने का समय नहीं आया है। परंतु जब समय आएगा, मैं अवश्य ही इसकी मेहनत का इसे अच्छा फल दूंगा। यह कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया, परंतु माता पार्वती हठ करने लगी। वह शिव भगवान से रूठ गई और बोली, क्या आप मेरे कहने पर इस किसान की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैं तो बस यह चाहती हूँ कि यह किसान अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जिए। यह सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ और इस किसान परिवार को 3 वरदान देकर आता हूँ। आप यहीं रुकिए। यह कहकर भगवान शिव ने एक साधु का वेश बनाया और उस किसान के पास चले गए। माता पार्वती दूर से ही यह सब देख रही थी। भगवान शिव साधु का वेश बनाकर उस किसान के पास पहुँचे और बोले, हे पुत्र, मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को 3 वरदान देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान शिव की बात सुनकर वह किसान बोला, अरे जाओ बाबा, तुम मुझे क्या दोगे? एक तो इतनी गर्मी है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे परेशान करने आ गए। जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तंग मत करिए। मुझे यह काम जल्दी ही ख़त्म करके अपने घर जाना है। भगवान शिव फिर बोले, हे पुत्र, मांगो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को 3 वरदान देने आया हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर वह किसान बहुत क्रोधित हो गया। वह बहुत झल्ला गया और बोला, अरे तुम मुझे क्या दोगे? और अगर सच में कुछ दे सकते हो तो यह जो मेरी पत्नी है, यह सुबह से लेकर शाम तक किच 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 करती रहती है। क्यों ना तुम इसे 100 साल की बुढ़िया बना दो। यह बोलकर वह हंसने लगा। भगवान शिव ने भी तथास्तु बोलकर उसकी पत्नी को 100 साल की बुढ़िया में बदल दिया। फिर भगवान शिव उस किसान की बूढ़ी पत्नी के पास गए और बोले, हे पुत्री, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। किसान की बूढ़ी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रोधित थी। भगवान शिव की बात सुनकर वह बोली, हे बाबा, इस आदमी ने मुझे 100 साल की बुढ़िया बना दिया। आप भी इसे 100 साल का बूढ़ा बना दीजिए, यही मेरी इच्छा है।
भगवान शिव ने तथास्तु बोलकर किसान की बूढ़ी पत्नी की इच्छा पूरी की और किसान भी 100 साल का बूढ़ा बन गया। अब भगवान शिव किसान के बेटे के पास पहुँचे और बोले, हे बालक, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और भगवान शिव से रोते रोते बोला, बाबा, आप मेरे माता पिता को जैसे थे वैसा बना दीजिए। मैं इन्हें पहचान भी नहीं पा रहा। आप कृपा करके मेरे माता पिता को ठीक कर दीजिए। भगवान शिव ने बालक की बात सुनकर किसान और उसकी पत्नी को पुनः ठीक कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। दूर से ही माता पार्वती यह सब देख रही थी। माता पार्वती को अब समझ आ गया था कि भगवान शिव क्या कहना चाहते थे। वह समझ गई थी कि इंसान को समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। प्रिय दोस्तों, हमें भी यह समझना चाहिए कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलेगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ समय पर और किस्मत पे छोड़ दें। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और एक ना एक दिन हमें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।